राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग ए फुटबॉल मैच, आर्यन फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन। हिज अंकल सेड, स्ट्रॉन्ग बॉयज नेवर क्राई, क्राइंग इज ओनली फॉर गर्ल्स। दिस स्टेटमेंट। एक फुटबॉल मैच के दौरान आर्यन क्या करा, गिर गया और वो गिर के रोने लगा। और उसके जो अंकल है उन्हें वो बोल रहे हैं कि जो मजबूत लड़के होते हैं वो कभी नहीं रोते, रोना सिर्फ लड़कियों का काम है। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये जो कथन है, ये बोल रहे हैं कि लड़का को कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की जो होते हैं वो लड़कियां वो होते हैं इमोशनल होते हैं लड़कियां इमोशनल भावुक होते हैं लड़कियां। ये जो स्टेटमेंट है ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाती है। जेंडर के बेस में हम कैरेक्टराइज्ड कर देते हैं, ये लड़कों का काम है, ये लड़की का काम है। तो भावनाएं व्यक्त करना सभी बच्चों का सभी बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, सभी का इक्वल अधिकार है इसमें। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? रिफ्लेक्टेड जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट चलते हैं। ए टीचर डिजाइन्स क्लासरूम एक्टिविटीज where learners investigate problems, discuss ideas, and create their own understanding. Such a classroom can best be described as। एक शिक्षक ऐसी गतिविधियां आयोजित करते हैं जहां विद्यार्थी जो हैं समस्याओं का इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं और विचार को एक्सप्लेन करते हैं, और जो स्वयं की ज्ञान है, ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है वो निर्माण करते हैं। ऐसी कक्षा को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जा सकता है? किस तरह का क्लासरूम हो गया ये? ऑप्शन चेक करो। टीचर कंट्रोल्ड एंड टेक्स्ट बुक सेंटर। टीचर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पर तो लर्नर्स जो हैं वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, उनके खुद की अवधारणाओं को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। ये टीचर कंट्रोल्ड नहीं है, टेक्स्ट बुक सेंटर भी नहीं है। बेस्ड मेनली ऑन मेमोराइजेशन, सिर्फ रट रहे हैं नहीं, यहाँ पर कहाँ रट रहे हैं वो? फोकस्ड ऑन एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सक्रिय ज्ञान निर्माण पर केंद्रित है। एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सही है। डिपेंडेंट ऑन रैंकिंग स्टूडेंट, ये गलत है। तो ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है उसका बेस्ट डिस्क्राइब है प्रोग्रेसिव, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है ना, उसमें इंक्वायरी होती है, कोलैबोरेशन होती है, बच्चे खुद से क्रिएटिव होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी उनका होता है। विद्यार्थी केवल नॉलेज को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से खुद के जो ज्ञान है उसका निर्माण करते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट चलते हैं। While solving a science project, students face difficulties. Their teacher provides guiding questions and small hints so that they can continue independently. According to Vygotsky, this support is known as। एक साइंस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उनके टीचर ने क्या किया, उन्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि वो खुद से
सॉल्व कर सके। ये जो वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है इसे क्या बोला जाता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे तब सबसे अच्छा तरीका से सीखते हैं जब उन्हें जो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल है या उनसे जो एडल्ट है या उनके जो पीर है, जो साथी है, उनसे टेम्पोररी सपोर्ट अगर मिलती है उन्हें तो वो उनका सीखना अच्छा होता है। टेम्पोररी सपोर्ट जो मिलता है उनका पीर हो गया, उनसे जो भी एडल्ट हो गए, उनसे ये सहायता उन्हें ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जो वे अकेले नहीं कर सकते। इसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग फॉर लर्नर्स। स्कैफोल्ड देना, थोड़ा सा हेल्प करना। नेक्स्ट चलते हैं। Which statement correctly describe the role of different agencies in child socialization? बच्चे के सामाजिककरण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को कौन सा कथन सही रूप से दर्शाती है? कौन सा दर्शाती है? देखो, फैमिली एक्ट्स एज ए प्राइमरी एजेंट व्हाइल स्कूल एक्ट एज ए सेकेंडरी एजेंट। जो परिवार है बच्चों का पहला सामाजिक वातावरण होती है, इसीलिए ये सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकरण है। विद्यालय, मित्र समूह और जनसंचार माध्यम बाद में सामाजिक विकास को आगे बढ़ाती है, इसलिए ये सेकेंडरी एजेंट हो गया। सही आंसर है ऑप्शन 1। स्कूल इज द ओनली सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। नहीं, केवल स्कूल एक ही मात्र संसाधन नहीं है, ये गलत है। फ्रेंड्स एलोन सेफ सोशल बिहेवियर। नहीं, एलोन, ओनली, जो भी है, जहाँ पर भी ये वर्ड मिल जाए वो गलत ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हावर्ड गार्डनर proposed that human ability should be viewed as। जो हावर्ड गार्डनर के अनुसार मानव क्षमता को किस रूप में समझा जाना चाहिए? गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो होता है, जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस ये केवल एक नहीं होता, केवल सिंगल एंटिटी नहीं है। ये इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है। किसी व्यक्ति में जो भाषाई या लॉजिकल या म्यूजिकल या इंटरपर्सनल या स्पाटियल बहुत सारे अनेक प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवरल डिस्टिंक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के अनेक अलग अलग रूप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए चाइल्ड फॉलोज क्लासरूम रूल्स मेनली बिकॉज क्लासमेट्स एंड टीचर एप्रिशिएट सच बिहेवियर। दिस रिफ्लेक्ट व्हिच लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग। एक जो बच्चा है वो नियमों को फॉलो करता है और क्लासमेट और टीचर जो है उनका ये जो बिहेवियर है उन्हें एप्रिसिएशन देते हैं। ये किस तरह का, कौन सा लेवल है मोरल रीजनिंग का? ये कन्वेंशनल लेवल है। परंपरागत स्तर पर व्यक्ति जो है वो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने तथा अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है, रूल को फॉलो करता है। गुड रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, फॉलो करता है, मेंटेन करके रखता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? लैंग्वेज,
सिंबल्स, इंटरेक्शन, ये जो है अनुभव व्यक्तियों के साथ संबंध ऐसे सांस्कृतिक उपकरण हैं जो सीखने को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर होगा कल्चरल टूल एंड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक उपकरण और सामाजिक अंतक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजेट एक्सप्लेन मेंटल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ। जीन पियाजेट ने मानसिक संगठन को किस अवधारणाओं के माध्यम से समझाया? किससे समझाया है? स्कीमा। स्कीमा जो है, स्कीमा मानसिक संरचना है जो जानकारी को व्यवस्थित और समझने में सहायता करती है। यह आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से विकसित होता है। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग पियाजेट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज? पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से दिखाई देती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज जो होता है, इस अवस्था में बच्चे किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो ओनली वन एस्पेक्ट को देखते हैं, सिचुएशन में वन एस्पेक्ट को देखते हैं और अन्य पहलुओं को उपेक्षा करते हैं। इसे केंद्रीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रेशन। क्या कहा जाता है? सेंट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास की प्रकृति को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव का विकास जो है, उसमें शारीरिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ये सभी आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीवन भर चलते ही रहता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस से लाइफ टाइम चलता रहता है। सही आंसर होगा डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डायमेंशन। विकास अनेक परस्पर संबंधित आयामों में होता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।